क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। इसमें हमें गिवन है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। तो हमें इतनी लाइन को रीड करने के बाद में एक सिलेंडर हमें यहाँ पे बना लेना है। तो इसका जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो यहाँ पे हमें एक नीट एंड क्लीन ऐसे करके आपको डायग्राम बना लेना। पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे, उसके बाद एग्जाम में कैसे लिखना वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हमें सिलेंडर गिवन है, इसमें क्या क्या हमें गिवन है कि इसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट अगर मैं यहाँ पे h लेता हूँ तो ये कितना गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। और इसका डायमीटर हमारे पास में कितना गिवन है, डायमीटर को अगर मैंने यहाँ पे स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रखा तो ये कितना गिवन है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर है। इसके बाद में हमें यहाँ पे क्या बोल रखा है, ए कोनिकल केविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। ये ध्यान में रखना है, सेम हाइट और सेम डायमीटर इज होलोड आउट। हमें यहाँ पे क्या बोला गया, ये जो सिलेंडर गिवन है इस सिलेंडर में से इसकी जो हाइट है और जितना इसका डायमीटर है उतनी की एक हमें कोनिकल केविटी यहाँ पे बाहर निकालनी है। कोनिकल केविटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें एक सॉलिड सिलेंडर गिवन है। सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या है, ठोस बेलन है, ये एम्प्टी नहीं, ये भरा हुआ है। ठीक है, इसको आप ये मान लो कि ये एक लकड़ी का टुकड़ा है और जो सिलेंडर की शेप में। अब हमें क्या करना है कि ऊपर से इसको हमें ऐसे इसको काट काट के बाहर निकालना है। कितना निकालना है, इसका जितना डायमीटर है उतना डायमीटर का। ठीक है, और हमें क्या करना है, ऐसे इसको काटते जाना एक कोनिकल की शेप में, ऐसे काट देंगे और यहाँ पे ऐसे इसको अंदर से काट के इन सब को मैं बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, इन सब को बाहर निकाल देंगे। जो हमारे पास शेप बनेगी वो शेप हमें गिवन है। तो हमारे पास में कैसी शेप बन जाएगी, हमारे पास में ऐसी एक शेप बन जाएगी। ठीक है, ऐसा हमारा डायग्राम बन जाएगा। बाहर तो क्या मेरे पास में यहाँ पे सिलेंडर है और उसके अंदर मैंने काट के एक क्या बना दी, कोनिकल केविटी बना दी। हमें फाइंड आउट क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। तो जो भी हमारे पास में सॉलिड अभी रह गया है इस सॉलिड का हमें एरिया फाइंड आउट करना नियरेस्ट सेंटीमीटर में। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो रिमेनिंग सॉलिड का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सॉलिड का हमें एरिया फाइंड आउट करना। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए, ये जो मेरे पास में सिलेंडर है इसका तो मैं क्या लूंगा, सी से लूंगा। और यहाँ पे ये जो कोन है इस कोन का भी क्या आएगा आपके पास में सी से आएगा। उसके बाद में ये जो सिलेंडर है इसका बेस है, इसको हमने काट के नहीं हटाया है, तो ये जो बेस एरिया है यहाँ पे क्या बनेगा, आपका सर्कल बन रहा है तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसको भी हमें ऐड करना है। सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको क्या क्या बता रखा है कि इस सॉलिड को हम कहाँ कहाँ पे टच कर सकते हैं। इस सॉलिड में हमारे पास में दो शेप है, एक तो मेरे पास में सिलेंडर बना हुआ है, दूसरा यहाँ पे कोन बना हुआ है। सिलेंडर का जो सी एस है उसको मैं टच कर सकता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे सिलेंडर का जो बेस है इसको भी हम टच कर सकते हैं। उसके बाद ये जो कोन का जो अंदर का एरिया है ना इसको हम टच कर सकते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सी एस से हो जाएगा। अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो सिलेंडर का जो सी एस है उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πRh प्लस। उसके बाद में ये जो यहाँ पे कोन है इसका जो आपके पास सी एस है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा πRl प्लस। और यहाँ पे जो सर्कल है इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमें डायमीटर सेम गिवन है, इसका मतलब रेडियस भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेम होगी, इसलिए हमने यहाँ पे भी आर ले रखा है, यहाँ पे भी आर ले रखा है। रेडियस इक्वल्स टू कितना होगा, डायमीटर अपॉन 2, तो 1/4/2 कितना आएगा, 14 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 7 आएगा। बट यहाँ पे 1.4 है तो एक डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगाना, तो क्या लिख दूंगा 0.7 सेंटीमीटर। पाई आर यहाँ पे हमारे पास में कॉमन आ रहा, तो पहले हम कॉमन लेंगे उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे। पाई आर कॉमन लूंगा तो यहाँ पे कितना रहेगा 2h प्लस, यहाँ से कितना लिखूंगा l प्लस, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो यहाँ पे एक r रह जाएगा। पाई की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो 22/7 पुट करूंगा। उसके बाद में r की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखी है 0.7 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमें क्या चाहिए h, तो h यहाँ पे क्या सिलेंडर की हाइट, तो h की वैल्यू भी हमें गिवन है 2.4
4 सेंटीमीटर, एच कितना 2.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमारे पास में अननोन क्या, हमारे पास में एल, और एल क्या होता है, एल होता है हमारे पास में स्लांट हाइट। एल क्या होता है, स्लांट हाइट, या फिर इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये हम किस में फाइंड आउट करते हैं, ये कोन में फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो मेरे पास में डायग्राम बना हुआ है, तो यहाँ पे इसकी रेडियस की अगर मैं बात करूँगा तो रेडियस यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपके पास में, r इक्वल्स टू 0.7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ तक मिला दूंगा तो ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट होगी, ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का। अब स्लांट हाइट क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कोन की हाइट है इसको हम बोलेंगे स्लांट हाइट। ये जो हाइट आपके पास में ये हो जाएगी स्लांट हाइट। तो इसमें पाइथागोरस का यूज करूंगा तो स्लांट हाइट किसके इक्वल आ जाएगी, तो एल स्क्वेयर इक्वल आएगा आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर के। देन एल इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। ये सब मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में अच्छे से आपको बता रखा है, तो पहले आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखना, तो कहीं पे भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो r इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ गया, r की वैल्यू पुट करूंगा 0.7 सेंटीमीटर, एंड h की वैल्यू हमारे पास कितना 2.4, h कितना पुट करेंगे 2.4 सेंटीमीटर। L इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 0.7 स्क्वेयर प्लस 2.4 का स्क्वेयर। L इक्वल्स टू 7 का स्क्वेयर होता है 49, बट हमें फाइंड आउट करना है 0.7 का स्क्वेयर। इसका मतलब 0.7 इंटू 0.7, तो 2 डिजिट के बाद हमें क्या करना, डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, देखो 0.7 है तो क्या लिखूंगा 0.49 प्लस, उसके बाद में यहाँ पे कितना 2.4, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और यहाँ पे क्या मेरे पास में 2.4, तो 5 के बाद में पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या लिख दूंगा 76। अब इनको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो जब इनको ऐड करूंगा तो यहाँ पे देखो 576 में आप 49 को ऐड कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 625। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा 625, बट यहाँ पे 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल है तो हम यहाँ पे डेसिमल पुट करेंगे। अब जब मैं इस डेसिमल को हटाऊंगा तो यहाँ पे 1, 2 डिजिट है तो यहाँ पे मैं 2 0 लिखूंगा। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपके पास में 625 है ये किसका स्क्वायर होता है, ये 25 का स्क्वायर होता है। तो 625 को क्या लिख सकता हूँ 25 इंटू 25 अपॉन, यहाँ पे 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 को लिख सकता हूँ यहाँ पे 10 इंटू 10 इक्वल्स टू। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपके पास में 25 है यहाँ पे भी कितना 25, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, या फिर आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, रूट से बाहर आएगा। रूट में अगर 2 वैल्यू सेम है तो रूट से बाहर आएगी तो वो 1 आ जाएगी, तो 25, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा मेरे पास में 10, तो L इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। डिनोमिनेटर में अगर मेरे पास में 10 गिवन है तो 1 डिजिट के बाद हमें यहाँ पे डेसिमल लगा देना है। यहाँ से आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो 625 रूट में और डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। रूट a अपॉन बी किसके इक्वल होता है, रूट a अपॉन बी के। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, रूट 625 मतलब 25 का होल स्क्वायर, 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, और यहाँ से ये स्क्वायर है तो रूट हटेगा 25 अपॉन 10 तो 2.5। तो कैसे भी सोल्व कर लेना, L की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो L की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, L की वैल्यू पुट करेंगे 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो आपके पास में इक्वेशन है यहाँ पे ये सब वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो क्या आया था आपके पास में स्टेप आ गया पाई आर, जब कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 2h प्लस एल प्लस आर। ठीक है, यही हमारे पास में स्टेप बनी हुई है। ठीक है, यही बनी हुई है। अब ये सब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। पाई कितना 22/7, आर कितना 0.7, 2 इंटू एच कितना था 2.4 प्लस एल कितना 2.5 प्लस आर की वैल्यू कितनी 0.7। यहाँ से डेसिमल को रिमूव करूंगा 1 एक डिजिट है तो 0, 7 से 7 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना रह जाएगा मेरे पास में 22/10। ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2.4 से,
2 को जब मैं 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा आपके पास 48, बट एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो 4.8 प्लस यहाँ पे 2.5 प्लस 0.7, देन यहाँ पे 22/10। अब ब्रैकेट वाले को हमें ऐड कर देना, तो इनको ऐड करूंगा, देखो 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, 48 प्लस 7 कितना 55, 55 में 25 को ऐड करूंगा तो 80। अब यहाँ पे कितना आ रहा 80, बट एक डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगाना है, तो यहाँ से कितना लिख दूंगा 8, तो यहाँ पे कितना आएगा 8। अब इनको हमें सोल्व करना है, 22 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 176 और डिनोमिनेटर में 10, तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 10 है तो एक डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगाना है, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो, बट हमें क्या पूछा था नियरेस्ट सेंटीमीटर में, तो ये जो 176 है, इस 176 को मैं क्या लिख सकता हूँ अप्रोक्सीमेट 180, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिख देना अप्रोक्सीमेट या फिर लगभग। ठीक है, ये जो 176 है ये किसके आसपास है, ये 180 के आसपास है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया ओनली 18 सेंटीमीटर आएगा। देखो एक डिजिट के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल लगाना, तो यहाँ पे कितना आएगा 18.0, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 18 लिख सकता हूँ। यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब एग्जाम में इसको कैसे लिखना प्रॉपर तरीके से, अब इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देखो। एग्जाम में इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए आपको नीट एंड क्लीन ये डायग्राम बनाना है। यहाँ पे हाइट गिवन है 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन है 1.4 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर D इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में लिखना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे। रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कोन D/2, तो यहाँ से कितना आएगा 0.7 सेंटीमीटर। अब हाइट दोनों की सेम है तो हाइट कितनी हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। अब यहीं पे हम स्लांट हाइट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, L इक्वल्स टू √r² प्लस h²। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करके जब सोल्व करूंगा तो L की वैल्यू कितनी आएगी 2.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड हमें फाइंड आउट करना है। ये किसके इक्वल होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। इन सब का हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे। इसमें पाई आर कॉमन आ रहा तो ये स्टेप आएगा। पाई आर एच एंड एल की वैल्यू पुट करके जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा लगभग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इसको लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।